आपको जैसा ज्ञात होगा कि हमारे जो नए वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने स्किल इंडिया के लिए बहुत जोर लगाया और इस स्किल इंडिया के लिए इन्होंने सरकार ने प्राइवेट आईआईटीज़ को भी ओपन कर दिया था और उनको बाकायदा लाइसेंस और सारी चीज़ें दी, अथॉरिटी दी। उसी के अंतर्गत ये लखनऊ में कुर्सी रोड से के पास में नहर रोड है, चौधरी पुरवा शुक्ला चौराहा जानकीपुरम से जब उधर आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज इसके लिए क्या नाम है, कुर्सी रोड के लिए, तो यहाँ पर चंद्रा प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो वेबसाइट है cpitil.in करके है और इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसका उद्घाटन उस समय के मंत्री महोदय ने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार के। ये समय और डेट लिखी है कि कब किया था, 2015, 16/9/2015 में अभिषेक मिश्रा जी ने किया था। उस समय सापा की सरकार थी। इसका मुख्य जो है हेल्थ सैनिटरी के लिए एक इनका ट्रेड है और ये लखनऊ में शायद अकेला है, लखनऊ में अकेला है और किसी सरकारी संस्थान में भी नहीं है। और इससे आप हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकती है और ये एक यूनिक चीज़ है इस जगह की। दूसरा ट्रेड ये फिटर का है, फिटर का भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर। हम इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप पे जा रहे हैं। ये इसकी लैब है इलेक्ट्रीशियंस की। कोई इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड में काम करना चाहे, ट्रेनिंग लेना चाहे, एडमिशन लेना चाहे, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन का है पूरा सेटअप है। ये फिटर की लैब है, फिटर ट्रेड्स की। यहाँ पे काम चल रहा है। अगर बगल वाली लैब में भी काम हो रहा है, आवाज़ आपको खट खट सुनाई पड़ रहा होगा। लेथ मशीन है, तेल चौक है, लेथ मशीन है, देन हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल है, हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल। ये सब मशीनें रखी हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है। ये पूरी लैब है। चंद्रा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट IIT है। ये वर्चुअल क्लास है। फैकल्टी ऑफ द हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA। यह वर्चुअल क्लास होती है। ये लेक्चर रूम है, यहाँ बच्चे कंप्यूटर पे काम सीखते हैं। ये ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से, जो जुड़ के ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। ये बच्चे क्लासेस हो रही है पॉलीकैब फाउंडेशंस की। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एंड पॉलीकैब फाउंडेशन।
इसके जो लाभ हैं, इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके जो लाभ हैं, फ्री प्रशिक्षण की और मान्यता, कैरियर मार्गदर्शन, स्किल का प्रमाणीकरण, नई तकनीकों का ज्ञान, रोजगार में वृद्धि, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, सुरक्षा उपायों की जानकारी, अन्य इलेक्ट्रीशियन से संपर्क करने के मौके, ये हैं इनके लाभ। इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, फिर से बताइए। सर, हम फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर हैं और ये जो फिटर ट्रेड हमारे यहाँ 2 दिवसीय ट्रेड है, इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बच्चे मैथ और साइंस से हाई स्कूल पास किए होते हैं उनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चों को जोड़ा जाता है। फिटर ट्रेड जो है मैकेनिकल ट्रेड की जननी कही जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी ट्रेड है जिसमें मैकेनिकल लाइन की जो भी सारी ट्रेडें होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। फिटर ट्रेड के अंतर्गत बच्चों को क्या किया जाता है कि मैकेनिकल लाइन में जैसे असेंबली का काम हो गया, टर्निंग का काम हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, ग्राइंडिंग का काम हो गया, थ्रेडिंग का काम हो गया। थ्रेडिंग में जैसे बच्चों को चूड़ी बनवाना सिखाया जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में क्या होता है कि पाइप फिटर की वैकेंसियाँ आती हैं, इसके अलावा डाई फिटर की वैकेंसी आती हैं, फैब्रिकेशन का काम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को क्या होता है जोड़ने का काम हो गया, बड़े बड़े ब्रिज बनाने होते हैं। इनके अंतर्गत बच्चों को क्या किया जाता है, इसमें हमारे यहाँ 2 दिवसीय ट्रेड में बच्चों को रोज प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब वीक में 2 ही दिन क्लासेस होती हैं? 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का। अच्छा, 2 ईयर्स का हमारे यहाँ बच्चों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को 0 टू हीरो बना करके निकालते हैं। इसके अंतर्गत जब बच्चों को हम लोग अपने यहाँ आते हैं तो पहला सबसे मुख्य काम क्या होता है कि बच्चों को इंडस्ट्री में जाने के लिए उनको सेफ्टी से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं कि जिससे हमें क्या करना होता है कि बच्चों को उस माहौल में कैसे ढलना है, उसके विषय में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों को हैंड टूलों के बारे में, हैंड टूल के साथ साथ मेज़रिंग कैसे की जाती है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जब बच्चे थोड़ा सा ट्रेंड हो जाते हैं तो उन पर विभिन्न प्रकार के जॉब बनवाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। उन ऑपरेशन में बच्चों को इतना स्किल किया जाता है कि ताकि वो बाहर किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं में ना फंसें। ये फिटर ट्रेड जो होता है, बच्चों को शुरुआत में हैंड टूलों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ मशीनें जो लगी, जैसे ड्रिल मशीन हो गया, लेथ मशीन हमारे यहाँ वर्कशॉप में लगी है, ग्राइंडर मशीन लगी है। उन बच्चों को क्या करते हैं, लेथ मशीन पर हमारे क्या होते हैं, चूड़ियाँ काटना हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने होते हैं जो हमें हाथों से बनाने में समस्या होती है, जिनका उन जाबों का शेप अनियमित आकार का होता है। उन अनियमित आकार के जाबों को भी हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन पर आसानी से पकड़ करके और क्या करते हैं, उन बच्चों को उसमें ट्रेंड महारत हासिल कराते हैं। जब 2 साल बच्चे कर लेते हैं जी सर, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब फील्ड में जाते हैं तो यहाँ से कोई अप्रेंटिसशिप वगैरह, कोई असिस्टेंट करते हैं, मतलब आप सहायता करते हैं कहीं के जॉब उनकी कहीं स्टार्ट लग जाए या कुछ हो जाए? हमारे यहाँ सर एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है। अच्छा। जिसमें हर बच्चे को जब एडमिशन ले लेता है उसके बाद तक, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक उस प्लेसमेंट सेल के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या सोशल साइट्स के माध्यम से, जैसे हमारा फेसबुक चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, कुछ इंडस्ट्रीज से टाई अप भी होगा जी। और हमारा क्या व्हाट्सएप माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे हमारा टाटा मोटर्स हो गया लखनऊ में, जैसे बच्चों को लोकल में जॉब चाहिए होती है तो हम लोग बच्चों को टाटा मोटर्स हो गया। अभी सरोजनी नगर में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के आह्वान से अभी अशोका लेलैंड कंपनी खुली है। एक हम लोगों ने अभी टाई अप किया करण फाउंडेशन, उसमें बच्चों को सारे सेफ्टी किट से रिलेटेड जो भी वहाँ वैकेंसियाँ आती हैं उन बच्चों को वहाँ भेजा जाता है। इसके अलावा ये तो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हरिद्वार में बच्चों को हीरो मोटर्स हो गया, हरियाणा में हमारा मारुति सुजुकी हो गया, टीवीएस या हॉलैंड का ट्रैक्टर कंपनी हो गया, इनमें बच्चों को भी भेजने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते हैं उन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे रेलवेज़ हो गया और हमारा मेट्रो हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, यूपी आर्मिनल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया,
इन सेक्टरों में भी हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि बच्चे जो आपके यहाँ आते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं फ्यूचर में। जी, फ्यूचर में उनको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें उनको शेयर करते रहेंगे, खुद वो अप्लाई करते रहें। जी, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को हर हाल में हर एक इंफॉर्मेशन से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सर। ठीक है, और सर थैंक यू आपको। एक मिनट, आपका शुभ नाम? ममता मौर्य। आप किस ट्रेड से हैं? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की इंस्पेक्टर हैं जी। जी। आप उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाती हूँ, सेफ्टी के बारे में बताती हूँ, मशीन्स के बारे में बताती हूँ, बच्चों को प्रैक्टिकल भी कराती हूँ। जी। मतलब यहाँ से निकलने के बाद में या तो अपना खुद का रोजगार करें जी। या कहीं जॉब करें। जी, गवर्नमेंट में जैसे DRDO, यूपीपीसीएल में आती है TTG2 की वैकेंसी, ये सब पोस्ट पे बनते हैं लड़के। अच्छा, जी। प्राइवेट में भी जा सकते हैं? जी, प्राइवेट संविदा पे भी जाते हैं यूपीपीसीएल में बच्चे। अच्छा जी। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं, जो मैथ और साइंस के बच्चे रहते हैं उनको हम एडमिशन कराते हैं। कितना क्वालिफिकेशन? आपका भी 10th तक ही है? जी, मेरा नहीं, उनका जिन बच्चे का एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 10th हमारा साइंस और मैथ से होना चाहिए। मिनिमम 10th होना जी। चाहिए। ठीक है, थैंक यू। फिटर जो 2 वर्षीय कोर्स है, उसमें प्रथम वर्ष के छात्रों के द्वारा ये सारे जॉब बनाए गए हैं। अच्छा, जॉब क्या होता है, बच्चों को स्किल ट्रेनिंग का स्किल्ड करना होता है। स्किल का मतलब क्या होता है, उनके हाथों का जो मूवमेंट होता है वो अच्छा चले, इसलिए क्या करते हैं बच्चों के द्वारा हाथ के द्वारा ये जॉब बनाए गए हैं। ये प्रथम वर्ष के और सर ये द्वितीय वर्ष के। क्योंकि सर हमने बताया हमारी ट्रेड फिटर इसमें 75% वर्क हाथ के ही माध्यम से किया जाता है। हाथ की सफाई चाहिए और अलाइनमेंट चाहिए बढ़िया। जी सर, तो इसलिए जो होता है बच्चों के हाथ का मूवमेंट अच्छा रहे और उनके काम करने की क्षमता और माइंड शार्प हो, इसलिए बच्चों को स्किल जो कहा गया ना सर, भारत सरकार का वो भी दिया गया स्लोगन, बच्चों को स्किल्ड करना, स्किल डेवलपमेंट। स्किल्ड करने के लिए हम लोग जो होता है जॉब बच्चों के बनवाते हैं सर। स्किल डेवलपमेंट। जी, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ये सैनिटरी वाला है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित थापा है। मैं चंद्रा ITI में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में अनुदेशक के पद पर काम कर रहा हूं। और मैं बड़े ही गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि सन 2015 में चंद्रा प्राइवेट ITI जो अपने लखनऊ में स्थापित हुआ था, और 2016 में हमने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में पाठ्यक्रम को पढ़ाना, अध्यापन का कार्य शुरू किया। विगत 6 से 7 वर्षों में हमने कम से कम 600 से ज़्यादा प्रशिक्षक जो यहाँ प्रशिक्षु हैं, जो ट्रेनी हैं, उनको हमने सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी दिया है। और इस वर्ष भी हम लोग कई हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं जिनमें कि बच्चों को हम भेज रहे हैं। तो सैनिटरी का जो आपका कोर्स है, उसका कोर्स का पूरा नाम क्या है? उसका है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य स्वच्छता अनुदेशक या परीक्षक कह सकते हैं। परीक्षक कह सकते हैं। तो ये आपके IIT में ITI में ये अकेला है लखनऊ में? लखनऊ में एकमात्र है जिसका हमें बड़ा गर्व है। अच्छा जी। और ये कहाँ से अप्रूव्ड है? सर ये NCBT से अप्रूव्ड है। हाँ, ये NCBT क्या होता है? ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। अच्छा, उसके अनुदेश पे हम लोग काम करते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये सर्टिफिकेट मान्य होता है। अच्छा। तो इस कोर्स को करने के पश्चात में जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, माताएं हैं, और बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो उनको हम स्वरोजगार की ओर छोटे छोटे नर्सिंग होम में वो घर पे रह करके भी काम कर सकती हैं, उसके लिए मतलब बल दे के काम करवा रहे हैं। ये इसके लिए एलिजिबिलिटी बच्चों के, जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेता है उसका एलिजिबिलिटी क्या है? पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? हाँ, मैं बताना चाहूँगा सर, ITI में हाई स्कूल के पास करने के पश्चात में साइंस से साइंस भी चल सकता है, और कोई भी ट्रेड हो उसमें भी आप आ सकते हैं। मतलब साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से 10th पास हो। 10th पास होना चाहिए। और आपका नॉन पैरामेडिकल कोर्स है। अच्छा, ये नॉन पैरामेडिकल कोर्स है। कोर्स है। अच्छा जी। तो इसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जॉब की?
सर मैं बताना चाहूँगा कि इसकी कोर्स की फीस जो है 15,400 रुपये है। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इस कोर्स को करने के पश्चात में हम छोटे छोटे जो प्राइवेट नर्सिंग होम खुले हुए हैं, इन सब में नरेंद्र मोदी सरकार जी ने कहा है कि जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पर एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होना अनिवार्य है। अच्छा। तो कोविड के बाद में अब जितने भी हमारे नर्सिंग होम खुल रहे हैं वहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की आवश्यकता है, और जिस पे हम बल भी दे रहे हैं। हमें बड़ा गर्व भी है कि हम मतलब ये गवर्नमेंट की मैंडेटरी है कि वहाँ उनको रखना है इस पोस्ट के लिए एक व्यक्ति। बिल्कुल। अच्छा। अब बड़ा गर्व है हमें इस विषय के लिए, हम बच्चों को आगे बढ़ा भी रहे हैं और उनको हम अच्छे पदों पर भेज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बताइए। और इसमें आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड है, तो इसका मतलब कहीं पे भी जॉब लग सकती है। जी बिल्कुल, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी, यानी कि खाड़ी देशों वगैरह में ज़्यादातर जाते हैं। अभी कई बच्चों को भेजा भी था। आपका जो कुवैत का जो वहाँ पे बुलाए गए थे बच्चे, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आपके मतलब बच्चों को बोला गया था कि आइए हम वहाँ पे भेजेंगे, तो उनमें हमारे काफ़ी बच्चे हमारी संस्था के, हमें बड़े गर्व है इस विषय में कि हमारी संस्था के काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और वो गए भी हैं वहाँ पे और कार्य कर रहे हैं। मैंने भी देखा कि आप, जब से मैं आया हूँ, आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी धन्यवाद। पूरे खाली अपने ट्रेड को ही ना लेके पूरे संस्थान को का देखभाल, मतलब हर क्षेत्र में बच्चे जो आ रहे हैं अपनी समस्या को लेके उनकी भी सुन रहे हैं। ऑफिस में भी मैंने आपको देखा, आपने बहुत कुछ योगदान किया है इतने सालों में इस संस्थान को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहेंगे अगर अंतिम? सर मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जरूर भाग ले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, लेकिन कोई ना कोई उसको स्किल आनी चाहिए जिससे कि वो अपना रोजगार भी कर सकता है और अपने आप को सिद्ध कर सकता है कि इस महंगाई के स्तर को देखते हुए अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। इसके विषय में भी वो चिंता करें। और चंद्रा ITI इसके लिए बच्चों में जागरूक कर रही है और कई कंपनियों को हमने अपने वहाँ बुलाया भी है, और पॉलीकैब के थ्रू से हम कई बच्चों को रोजगार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलीकैब क्या है, कोई संस्था है? पॉलीकैब सर एक बहुत बड़ी संस्था है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में काम करती है। अच्छा। हम कंपनी का नाम होगा? कंपनी का नाम है, और ये एक संस्था के द्वारा जुड़ी हुई है, जिस संस्था के द्वारा कई बच्चों को हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलता है। तो बच्चों में एक रोचकता का विषय भी है, और साथ ही साथ में हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ स्किल्ड कार्यक्रम से जुड़ करके अपने आप को स्किल्ड बनाएं, जिससे कि भविष्य में वो रोजगार की ओर अग्रसर हो सके। अच्छा, चंद्रा ITI पे आप आना है अगर किसी को, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे, कोई नंबर? हाँ सर, हमारा वेबसाइट है www.cpti.in। अच्छा। और पहुंचना चाहें तो फिजिकली? पहुंचना चाहे तो मैं बताना चाहूँगा, लखनऊ में आप आ सकते हैं। अगर सीतापुर रोड से आ रहे हैं तो सीधे आप DPS स्कूल जानकीपुरम चले आएँ, और DPS स्कूल से सीधे आप चले आएँ शुक्ला चौराहे पे। शुक्ला चौराहे से सीधे आप चले आएँ सर ओरो सिटी से आप सीधे चले आएँ चंद्रा ITI। तो चंद्रा ITI का गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल सर, गूगल पे हम आपको बिल्कुल हमेशा अवेलेबल दिखाई देंगे। चंद्रा प्राइवेट ITI के नाम से है शायद, हैं? सुबह 10 से लेकर के शाम के 5 बजे तक का मिलेंगे। और अभी ये कुर्सी रोड से आए तो वो थोड़ा निकट है, कौन सा वो अपार्टमेंट बना है यहाँ पर? जनेश्वर मिश्रा। जी मैं बताना चाहूँगा, आप कुर्सी रोड से अगर आ रहे हैं तो सेंट मेरी हॉस्पिटल के पास पहुँच जाए, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न पड़ेगा। लेफ्ट टर्न पे आप नेहर रोड आप सीधे चले आए, लेफ्ट रोड से आप सीधे 1.5 किलोमीटर पे चले आएंगे तो तिवारी चौराहा पड़ेगा। तिवारी चौराहे से आप जस्ट मुड़ जाएंगे राइट हैंड साइड में तो आपका लोटस पोर्टिको पड़ेगा। लोटस पोर्टिको से सीधे आप चंद्रा ITI आ सकते हैं। और यहाँ पे फेमस है, मैं भी जब आया हूँ यहाँ पर जी आपके सेंटर में, तो मैंने जिससे भी पूछा सबको पता है। सर मैं बताना चाहूँगा कि 2015 पे जब इस कॉलेज का
मतलब यहाँ पे गठन हुआ था, तो इस कॉलेज को माननीय मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी ने इस कॉलेज का मतलब शुभारंभ उद्घाटन किया था। जी। वो तो- पत्थर लगा हुआ जी। नीचे देखा मैंने। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज में कई बच्चे जो हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ करके कई अच्छे पदों पर पहुँचे हैं, जिससे कि इस कॉलेज का थोड़ा नाम भी बढ़ा है। और इस कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जुड़ करके अपने को एक सिद्ध करते हैं, एक सही इंसान साबित करते हैं। अच्छा, एडमिशन सेल जो आपका होगा, जो एडमिशन वगैरह करता होगा या फ़ोन पे गाइड कर सकता होगा, किसी का नंबर या आप अपना या किसी का नंबर देना चाहेंगे? सर मैं कॉलेज का भी नंबर दे सकता हूँ आपको, जो कि हमारे वेबसाइट पे आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अपना नंबर देना चाहूँगा 7860586194। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, वेलकम, नमस्कार।